आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जब से इंसान ने साइंस में कामयाबियां हासिल करना शुरू की हैं और जमीन की तारीख से वाकिफ हुआ है, तब से इंसान को जमीन के तबाह होने का डर खाया जा रहा है। ये डर हमारी साइंसी तरक्की के साथ मिलकर हमारी अक्ल को मजबूर करता है कि हम अपने बचाव और तरक्की के ऐसे रास्ते ढूंढें जहां पे हमें मजीद तबाही का डर ना हो। इसी सिलसिले में साइंसदान इंसानी आबादी के फैलाव और तहफ्फुज के लिए अगले उम्मीदवार के तौर पर मरीख को तरजीह दे रहे हैं। मरीख को तरजीह देने का क्या मकसद है और वहां पर इसके आबाद होने के लिए इंसानों को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर हम मरीख की इन खसूसियात के बारे में बात करें जिसकी वजह से इसको इंसानों की रिहाइश के लिए बेहतर उम्मीदवार तस्वुर किया जाता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। मरीख का साइज बालिहाज हुज्जम यानी वॉल्यूम के लिहाज से जमीन जितना ही है और चंद किलोमीटर का फर्क है। इसी तरह मरीख जमीन जितना ही पुराना है और सूरज के गिर्द इसका साल जमीनी साल के निस्बत थोड़ा सा ही बड़ा है। तकरीबन 1.25 जमीनी साल के बराबर मरीख का एक साल है। जबकि अगर हम मरीख के दिन की बात करें तो मरीख का एक दिन एक जमीनी दिन के मुकाबले में सिर्फ 39 मिनट बड़ा है। जमीनी की तरह मरीख भी अपने महवर पे झुका हुआ है और इसकी वजह से वहां पर भी 4 मौसम पाए जाते हैं। मरीख का जमीन जैसा कोई एक बड़ा चांद तो नहीं है, अलबत्ता 2 छोटे छोटे चांद जरूर हैं जो रात को आसमान पर इतने रोशन नहीं होते। मरीख की मिट्टी इस बात की गवाही देती है कि किसी जमाने में यहाँ पे पानी रहा है, लेकिन शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मरीख का पानी और मरीख का कुर्रा हवाई खला में तहलील हो गया है और इसका मौजूदा कुर्रा हवाई जमीन की निस्बत निहायत पतला और कम मोटा है, जो फिजा में चंद किलोमीटर ऊपर तक ही मौजूद है। नाज़रीन, मरीख और जमीन के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क है वो कुर्रा हवाई का है। जमीन का कुर्रा हवाई काफी कसीफ और मोटा है, जबकि मरीख का कुर्रा हवाई बहुत पतला और हल्का सा है। मजीद ये कि हम इंसानों और जमीन पे मौजूद तमाम किस्म की जिंदगी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि मरीख के कुर्रा हवाई में ऑक्सीजन मुकम्मल 1% भी मौजूद नहीं है। हम इंसानों को सांस लेने के लिए कम से कम 16% ऑक्सीजन हवा में चाहिए होती है, जबकि जमीन के कुर्रा हवाई में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। दूसरी तरफ मरीख के कुर्रा हवाई में 1% से भी कम ऑक्सीजन पाई जाती है। तो इस मसले को हल करने के लिए साइंसदान तहकीक में मसरूफ हैं। ऐसे खलाई जहाज जो चांद पर गए या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो जमीन से 400 किलोमीटर बुलंदी पर मौजूद है, वहां पे ऑक्सीजन पैदा करने के लिए ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर्स रखे जाते हैं जो पानी और इस्तेमाल शुदा हवा को रिसाइकिल करके दोबारा से ऑक्सीजन बनाते हैं। मसला यह है कि चांद हमसे सिर्फ 3 लाख किलोमीटर दूर है और वहां तक जाने में भी अच्छी खासी मंसूबाबंदी और बेतहाशा सरमाए की जरूरत होती है। अगर आज के दौर में चांद पे कोई इंसानी मिशन भेजा जाए तो इसकी लागत बड़े आराम से 10 अरब डॉलर तक चली जाएगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो कार्गो सप्लाई की जाती है, जिसमें खाने पीने की चीजें और फ्यूल वगैरह शामिल होते हैं, उस फ्लाइट का खर्च भी कई मिलियन डॉलर्स होता है। मरीख हमसे 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी मरीख जमीन से सूरज से भी ज्यादा दूर है। सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और यही वजह है कि इस तरह के हालात में मरीख तक कोई सप्लाई पहुंचाना एक बहुत बड़े मसले को जन्म देता है। मरीख पर किसी ऐसी सप्लाई के लिए हमें बेतहाशा फ्यूल चाहिए होगा और इतने ही बड़े बड़े रॉकेट्स की जरूरत होगी जिन्हें बनाना नामुमकिनात में से है। इसी तरह इस फ्यूल को वहां पे बाहिफाजत उतारना भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद अपने आप में निहायत तेजी से जलने वाली गैस है। यही वजह है कि साइंसदान उन तरीकों पर गौर कर रहे हैं कि जिनसे मरीख पे मौजूद वसाइल को इस्तेमाल करते हुए वहीं पे ऑक्सीजन पैदा की जा सके। इस मसले को हल करने के लिए और मरीखी वसाइल को आजमाने के लिए नासा की जानिब से मरीख पर सेवेरियस रोवर भेजा गया है और इस रोवर में बहुत बड़े आलात शामिल हैं। वहीं पे इसमें एक ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर भी शामिल है। ये ऑक्सीजन जनरेटर मरीख की फिजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, जो मरीख की फिजा में 98% तक मौजूद है, इसे गर्म करके और इलेक्ट्रिफिकेशन के अमल से गुजार कर इससे ऑक्सीजन पैदा करता है। इस अमल के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होती है, जो इंसानों के लिए निहायत मौलिक गैस है, लेकिन वो निहायत कम मिकदार में पैदा होती है। सेवेरियस रोवर में मौजूद ये आला, जिसे मॉक्सी कहा जाता है, ऑक्सीजन बनाने के अमल में काफी ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करता है, यानी वहां पे तवानाई की भी निहायत जरूरत होगी। मरीख सूरज से जमीन की निस्बत कहीं ज्यादा दूर है, इसलिए वहां पे सूरज की रोशनी इतनी शिद्दत से नहीं पहुंचती कि सोलर पैनल कुछ ज्यादा बिजली फराहम कर सके। यही वजह है कि इस आले को अभी तक चंद बार ही चलाया गया है और अब तक इस आले से
2 साल के दौरान सिर्फ 122 ग्राम ऑक्सीजन ही बनाई गई है, जो किसी इंसान को सिर्फ 4.5 घंटे ही जिंदा रख सकती है। इस वक्त साइंसदान उन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जिनसे दरकार तवानाई की मिकदार को कम किया जा सके, ताकि मरीख पे दस्तयाब शमसी तवानाई को इस्तेमाल करते हुए इस आले को चलाया जा सके और ऑक्सीजन पैदा की जा सके। दूसरी जानिब मरीख पे जिंदा रहने और काम करने के लिए फ्यूल की भी जरूरत होगी। इस फ्यूल की कमी को पूरा करने के लिए मरीख की सतह पर ड्रिल करना पड़ेगा, ताकि मरीख की सतह के नीचे मौजूद बर्फशुदा पानी को बाहर निकाल कर पिघलाया जा सके। और इसी तरह मरीख के कुतबैन पर मौजूद आइस कैप्स यानी बर्फानी चोटियों को पिघलाकर वहां से पानी हासिल किया जा सके। इन सब कामों के लिए तवानाई और ईंधन की जरूरत होगी। इसीलिए ऐसे आलात बनाने पर गौर किया जा रहा है जो मरीख की फिजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में भी बदल सकें और साथ ही वहां मौजूद पानी को इस्तेमाल करते हुए तेजी से ऑक्सीजन और मीथेन एक साथ बनाई जा सके। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि मीथेन, जिसे हम कुदरती गैस या नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, ये पूरी दुनिया में खाना पकाने के लिए और दीगर सनतों में बतौर ईंधन इस्तेमाल होती है। मीथेन से चलने वाली चंद एक गाड़ियां भी बनाई गई हैं। इसलिए ये मीथेन, जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पानी से ऑक्सीजन बनाने के अमल के दौरान जाया कर दिया जाता है, क्योंकि इसके जलने का डर होता है, इसी मीथेन को मरीख पे बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जा सकता है। अब साइंसदान ऐसे आलात बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मरीख पे इंसानी आबादी के लिए कम मीथेन पे काम कर सके और कम से कम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए मरीख पे इंसानी आबादी बसाई जा सके। प्यारे दोस्तों, इस सिलसिले में ये जानना भी जरूरी है कि मरीख पे चूंकि खुली फिजा में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, इसलिए वहां पे रिहायशी तामीरात इस अंदाज से बनाई जाएंगी जो हर लिहाज से कवर्ड और सील्ड होंगी, ताकि अंदर की फिजा में ऑक्सीजन पैदा की जा सके और वो बाहर की फिजा में लीक ना हो, ताकि अंदर रहने वाले हर वक्त मास्क लगाकर न रहें। अलबत्ता जब भी इंसान अपनी रिहायशगाहों से बाहर निकलकर कोई काम करने के लिए जाएंगे तो इन्हें पूरा सूट और गैस मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि मरीख की फिजा में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ पतले कुरह हवाई की वजह से सूरज की रेडिएशन जमीन की निस्बत मरीख पे बहुत ज्यादा होती है। अब अगर हम गौर करें कि आखिर जमीन को छोड़कर मरीख पर इंसानी आबादी बसाने की तुक क्या है, तो इसका जवाब जमीन की तारीख में ही छुपा हुआ है। हम जानते हैं कि आज से तकरीबन 65 करोड़ साल पहले जमीन पर बहुत बड़ा शहाब साकिब टकराने से डायनासोर्स का खात्मा हो गया था। ये शहाब साकिब 10 किलोमीटर के साइज का था, जो माउंट एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा बड़ा था, और निजाम शमसी में इतने बड़े और इससे भी कहीं ज्यादा बड़े स्ट्राइड्स अब भी खला में घूम रहे हैं। इनकी वजह से डर है कि कभी कोई स्टीराइड जमीन से टकराकर सारी जमीन को तबाह कर सकता है और पूरी की पूरी नस्ल इंसानी का सफाया हो सकता है। यही वजह है कि नस्ल इंसानी को बचाने के लिए इस वक्त साइंसदान खला में मजीद ऐसे सियारे दरियाफ्त कर रहे हैं जहां पे नकल मकानी की जा सके और नस्ल इंसानी को महफूज रखा जा सके।